नमस्कार साथियों, जीएस ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जीएस अगर हमारा तैयार है तो हम किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जीएस पे पकड़ बनाने के लिए हम किसी भी क्वेश्चन को जब तक विजुलाइज नहीं करेंगे, खाली रट्टा मारने से चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो उसके लिए हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें उसके सिलेबस का पता होना चाहिए। तो साथियों, सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी आईएएस की। इसका हम आधार बनाते हुए तैयारी करेंगे और इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि इस परीक्षा के लिए क्या क्या मानक हैं, क्या योग्यताएं हैं, परीक्षा के चरण क्या हैं। इसका देख लें कि मोटा मोटा सिलेबस क्या है, कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो जैसे सबसे पहले देख रहे हैं योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें किसी भी शाखा से, किसी भी ब्रांच से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 32 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल प्लस है और एससी के लिए 5 साल प्लस है। 32 प्लस 3, 32 प्लस 5। जो अटैम्प्ट्स हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट्स होते हैं, ओबीसी के लिए 9, एससी एसटी के लिए एज लिमिट के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है चांस की। और जो फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए होते हैं 9। परीक्षा के चरण 3 हैं, प्री, मेन एंड इंटरव्यू। जो प्री या प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन या जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड, इसको सी सेट भी कहते हैं। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और 200 नंबर का ये पेपर होता है। सी सेट में 200 क्वेश्चन अंक का होता है, 80 प्रश्न होते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें मात्र 33% ही हमें करना होता है क्वालिफाई करने के लिए। इसके साथ नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। प्री में कौन कौन से विषय आते हैं, किन विषयों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ये देख लेंगे। तो प्री में सबसे पहले है भारत का इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, पर्यावरणीय परिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना यानी करंट अफेयर्स। तो ये तो आता है पहले पेपर में। दूसरे पेपर में जो सी सेट है, सी सेट का पेपर है, उसमें मानसिक योग्यता सामान्य आती है, आधारभूत संख्यन आंकड़ों का निर्वचन, ये हाई स्कूल स्तर के क्वेश्चन आते हैं, तार्किक कौशल आता है, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, संचार कौशल और बोधगम्यता। तो इस तरह से जो प्री है, प्री का ही सिलेबस है। जो मेरिट बनती है वो पहले पेपर की बनती है, दूसरा क्वालिफाइंग है। उसमें उसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय हैं, कोई भी भारतीय भाषा का एक पेपर होगा, अंग्रेजी का एक पेपर होगा, उसमें 25% क्वालिफाइंग होता है ये। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। कुल मिलाकर के 9 पेपर होते हैं, 2 ये हो गए, तीसरा निबंध लेखन का होता है। चौथा पेपर होता है सामान्य अध्ययन फर्स्ट। सामान्य अध्ययन फर्स्ट में भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का इतिहास और समाज। सामान्य अध्ययन सेकंड में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर में होता है आर्थिक विकास, विज्ञान एवं आर्थिकी, जैव विविधता, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर में इथिक्स या नीतिशास्त्र का पेपर आता है और वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। इस तरह से कुल मिलाकर के कितने पेपर आते हैं, 9 पेपर। और ये सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखित परीक्षा होती है। तो इस तरह से इस आधार पर मेरिट बनती है और जो मेरिट क्वालिफाई कर जाते हैं उनका फिर साक्षात्कार होता है। तो इसको आधार बनाते हुए, इसी सिलेबस को लेते हुए हम शुरू करेंगे सबसे पहले विश्व एवं भारत का भूगोल।
जैसे मान लिया हम विश्व का भूगोल शुरू करें तो विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम सामान्य भूगोल देखेंगे। सामान्य भूगोल में जैसे ब्रह्मांड हो गया, सौरमंडल हो गया, फिर देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और दूसरे भाग में जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी संकल्पनाएं पढ़ेंगे। और पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है वो देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान, अंतर्जात बल, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, भूकंप एवं सुनामी, ज्वालामुखी, बहिर्जात बल, भूपटल के विभिन्न उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, जलसंधियाँ, नदियाँ, महासागर के नितल यानी महासागर के जो तली में जो गर्त या ढाल ये जो पाए जाते हैं ये देखेंगे। इसके साथ महासागरीय धाराएं, गर्म और ठंडी धाराएं होती हैं। महासागर की ताप और लवणता के बारे में पढ़ेंगे। फिर वायुमंडल, इसका संगठन, संरचना पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब और पवन जिसमें पढ़ते हैं चक्रवात, प्रतिचक्रवात। आर्द्रता, वर्षण के बारे में पढ़ेंगे। वायु राशि, वाताग्र के बारे में पढ़ेंगे। विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी व पर्यावरण के बारे में भी पढ़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे। उसके साथ साथ भाग 3 में हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल, जिसमें कृषि है और उद्योग है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। भाग 4 मानव भूगोल। मानव भूगोल में जैसे विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जनसंख्या घनत्व कैसा है, संगठन कैसा है और जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत क्या हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल भाग 5 में हम पढ़ेंगे। इसमें जैसे एशिया महाद्वीप है, सारे महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम शुरू करेंगे विश्व भूगोल। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। भले ही हम आईएएस को आधार बना करके तैयारी करेंगे, लेकिन ये सभी पीसीएस परीक्षाओं में, एसएससी के थ्रू जो परीक्षा होती है, एसएससी, सीजीएल, वनडे, सभी एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। सभी विषयों की तैयारी करेंगे और मैं फैक्ट की वीडियो भी इसमें साथ साथ बनाता रहूँगा। थैंक यू।